चुड़ैल बहाने। किशनगंज गांव में पंडित शंभूनाथ और उसकी पत्नी सरला रहा करते थे। शंभूनाथ को कई तरह के वेदों का ज्ञान था और वह काली शक्ति को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसी के कारण दूर दूर के गांव के लोग भी शंभूनाथ के पास भूत बाधाओं और चुड़ैलों से पीछा छुड़ाने के लिए उनके घर आया करते थे। अजी सुनते हो, कई दिन हो गए, कोई अच्छा जजमान नहीं मिला अभी तक। घर का राशन भी खत्म होने आया है। अब तो ऐसा लगता है कि भीख ही मांगनी पड़ेगी। लगता है सारी की सारी बुरी ताकतें तुमसे हार कर इस लोक को छोड़कर चली गई हैं। हाँ, मेरी सिद्ध शक्तियों के आगे किसी बुरी ताकत की क्या मजाल जो मेरे आगे ठहर सके। मैंने अच्छे अच्छे भूतों को धूल चटाई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि सारी बुरी ताकतें ये लोग छोड़कर चली गई हैं। शंभूनाथ और सरला दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गांव के कुछ लोग शंभूनाथ के घर आ जाते हैं। अरे भाइयों, क्या हुआ? बड़े डरे डरे से लग रहे हो। पंडित जी, बहुत ही अनर्थ हो गया। गांव में एक चुड़ैल घुस आई है। उसने पूरे गांव में बहुत तबाही मचाई है। उस खून की प्यासी चुड़ैल की प्यास को देखकर लगता है कि उस चुड़ैल की प्यास सारे गांव के लोगों का खून पीकर भी नहीं बुझेगी। बहुत अच्छा किया कि तुम सब मेरे पास चले आए। मैं उस चुड़ैल का काम तमाम कर दूंगा, पर तुम सभी गांव वालों को मेरे घर के लिए 1 महीने के खाने का प्रबंध करना होगा। हाँ पंडित जी, चलो तो सही। जितना देर करोगे उतना ज्यादा वो चुड़ैल गांव में नुकसान करेगी। गांव वाले शंभूनाथ को चुड़ैल के पास लेकर चले जाते हैं। आजा शंभूनाथ, तेरा ही तो इंतजार था मुझे। अच्छा, तू मेरा नाम भी जानती है? चल, ये तो अच्छी बात है। मृत्यु से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता। अभी पता चल जाएगा कि कौन किसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। चुड़ैल और शंभूनाथ में युद्ध होने लगता है। शंभूनाथ अपने मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल को बांधने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल अपनी ताकत से शंभूनाथ के द्वारा बांधी गई रस्सियों को चुटकियों में तोड़ देती है। यह क्या बच्चों जैसे खेल खेल रहा है शंभूनाथ? और ताकत लगा। शंभूनाथ फिर से मंत्र पढ़कर जादुई ताबीज चुड़ैल के गले में डाल देता है, लेकिन वह जादुई ताबीज फूलों के हार में बदल जाता है। शंभूनाथ चुड़ैल के ऊपर जहरीले सांप फेंकता है, लेकिन वह सांप भी चुड़ैल के लिए सोने का हार बन जाता है। तूने तो इस दुनिया से सभी बुरी ताकतों को खत्म कर दिया है ना? ले, मुझे खत्म करके दिखा। ले ले, अब इससे बच के दिखा। शंभूनाथ मंत्रों की सहायता से एक बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन पत्थर चुड़ैल के पास पहुंचते पहुंचते स्वादिष्ट लड्डू में बदल जाते हैं। कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं! तुझे तो हलवाई होना चाहिए। शंभूनाथ अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल शंभूनाथ को जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक शंभूनाथ की नजर चुड़ैल की जादुई छड़ी पर पड़ती है। शंभूनाथ समझ जाता है कि जरूर इस चुड़ैल की ताकत का राज इसकी छड़ी में ही है, और वह मौका देखकर चुड़ैल से छड़ी छीन लेता है। अब तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। तूने मुझे बहुत तंग किया है। शंभूनाथ चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर लेता है और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। आ गए, आज तो बहुत देर लगा दी। लगता है किसी ताकतवर बला से मुकाबला था। हाँ, अरे इसने तो मेरी लगभग जान ही ले ली थी। बहुत ताकतवर है ये।
लेकिन मैंने इसे कैद कर ही लिया। लो, इसे संभाल के रखना। मैं जरा कोठरी में से इसकी मौत का सामान ढूंढ के लाता हूं। शंभूनाथ कोठरी में से चुड़ैल को जान से मारने के लिए सामान ढूंढने लगता है कि तभी अचानक से शंभूनाथ के पीछे दो दो चुड़ैलें खड़ी होती हैं। हे भगवान, दो दो चुड़ैलें! तू बोतल से बाहर कैसे निकली? शंभूनाथ, मुझे तो मेरी बहन ने बाहर निकाला है। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने मुझे मेरी बहन से मिलवा दिया। क्या कहा? सरला तुम्हारी बहन? इसका मतलब मैं दुनिया भर में चुड़ैलों को मारता रहा, जबकि एक चुड़ैल तो मेरे घर में ही थी। हाँ, सही कहा। मैं तो कब से मौका तलाश रही थी कि मैं तुझे कैसे मारूं, लेकिन इतने साल हो गए, आज तक तूने कोई मौका ही नहीं दिया। कोई भी बुरी ताकत तुझे अकेले तो नहीं हरा सकती। हाँ बहन, सही कहा तूने। अब तो तू गया शंभूनाथ। तूने तो लगभग हमारी प्रजाति ही खत्म कर दी थी, लेकिन आज तूने अपनी मौत को खुद ही दावत दे दी। बातों में वक्त बर्बाद मत कर बहन, और इसका काम तमाम कर डाल। शंभूनाथ को बहुत अफसोस और आश्चर्य होता है कि वो सरला को पहचान ही नहीं पाया, और दोनों चुड़ैल बहनें मिलकर शंभूनाथ को मार देती हैं, और वह दोनों शंभूनाथ को मारने के बाद गांव को छोड़कर चली जाती हैं।